दोस्तों, जब भी हम खाटू श्याम बाबा का नाम लेते हैं, दिल में अपने आप एक अपनापन, एक भरोसा और एक सुकून उतर आता है। बाबा श्याम केवल मंदिरों में विराजमान भगवान नहीं है, बल्कि वे तो अपने भक्तों के दुख सुख के साथी हैं, हारों के सहारे हैं और सच्चे मन से पुकारने वालों के रक्षक हैं। बहुत से भक्तों के मन में एक सवाल आता है, आखिर खाटू श्याम बाबा को क्या चढ़ावा चढ़ाना चाहिए? कौन सी चीज बाबा को प्रिय है और क्या चढ़ाने से बाबा प्रसन्न होते हैं? आज की इस स्क्रिप्ट में हम इसी विषय पर दिल से बात करेंगे, बहुत सरल भाषा में, ताकि हर भक्त समझ सके कि बाबा को केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि भाव भी चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, खाटू श्याम बाबा को सबसे प्रिय आपका सच्चा मन है। अगर आपके पास बहुत धन नहीं है, महंगे प्रसाद नहीं है, फिर भी यदि आप प्रेम से एक फूल, एक बताशा या केवल जल भी अर्पित करते हैं, तो बाबा उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि श्याम बाबा के दरबार में कीमत वस्तु की नहीं, भावना की होती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आमतौर पर बाबा को चढ़ाई जाती है। सबसे पहले आता है फूलों का चढ़ावा। बाबा श्याम को सुगंधित और ताजे फूल बहुत प्रिय माने जाते हैं। खासकर गुलाब के फूल और मालाएं भक्त प्रेम से अर्पित करते हैं। जब कोई भक्त बाबा के चरणों में फूल रखता है, तो वो अपने मन की कोमलता, श्रद्धा और समर्पण अर्पित करता है। फूल ये संकेत देते हैं कि बाबा, मेरा मन भी इन फूलों की तरह पवित्र और सुगंधित बना दीजिए। दूसरा है निशान। खाटू श्याम बाबा के भक्तों में निशान चढ़ाने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। बहुत से भक्त पैदल यात्रा करके बाबा के दरबार तक पहुंचते हैं और हाथ में निशान लेकर जाते हैं। ये केवल एक ध्वज नहीं होता, बल्कि ये भक्त के विश्वास, तपस्या और समर्पण का प्रतीक होता है। अगर कोई भक्त बाबा को निशान चढ़ाता है, तो वो मानो कह रहा होता है, बाबा, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा जीवन अब आपके भरोसे है। तीसरा है प्रसाद। खाटू श्याम बाबा को मिठास से भरा प्रसाद चढ़ाया जाता है, जैसे बताशे, मिश्री, पेड़ा, बूंदी, हलवा, चूरमा या मिठाई। इनमें बताशा और मिश्री विशेष रूप से बहुत से भक्त अर्पित करते हैं। इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। भक्त मानो बाबा से कहता है, मेरे जीवन की कड़वाहट दूर कर दो और उसमें भी ऐसी ही मिठास भर दो। चौथा है इत्र और चंदन। बाबा को सुगंध और शीतलता का चढ़ावा भी बहुत प्रिय माना जाता है। चंदन लगाने का अर्थ है अपने मन की गर्मी, क्रोध, बेचैनी और अशांति को शांत करना। जब आप बाबा को चंदन अर्पित करते हैं, तो ये केवल पूजा की क्रिया नहीं होती, बल्कि ये एक प्रार्थना होती है, बाबा, मेरे जीवन को भी ठंडक और शांति दे दो। पांचवा है श्रृंगार का सामान। कई भक्त प्रेम से बाबा के लिए वस्त्र, साफा, मोरपंख, हार, मुकुट या श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं। ये बाबा के प्रति प्रेम का सुंदर रूप है। जैसे कोई अपने प्रिय का साज सज्जा करता है, वैसे ही भक्त बाबा को सजाकर अपने प्रेम का इजहार करता है। ये चढ़ावा हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं, बल्कि प्रेम से सजाने, संवारने और सम्मान देने का भी नाम है। छठा है खीर, हलवा या घर का बना भोग। अगर आप घर में बाबा की पूजा कर रहे हैं, तो आप बहुत सरलता से खीर, सूजी का हलवा, गुड़ का भोग या मीठा चूरमा बनाकर अर्पित कर सकते हैं। घर का बना प्रसाद विशेष माना जाता है, क्योंकि उसमें बाजार की चमक नहीं, बल्कि घर के प्रेम, श्रम और श्रद्धा का स्वाद होता है। बाबा को ये भाव बहुत प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात समझिए, बाबा को केवल ये चीजें चढ़ा देने से ही सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा चढ़ावा है अपना अहंकार छोड़ना। हाँ, यही सच्चाई है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में महंगी मिठाई चढ़ाए, बड़े बड़े प्रसाद चढ़ाए, लेकिन दिल में घमंड, छल, ईर्ष्या और दूसरों के लिए बुरा भाव रखे, तो वो चढ़ावा अधूरा रह जाता है। बाबा के दरबार में सबसे बड़ा प्रसाद है विनम्रता। आप बाबा को ये भी चढ़ा सकते हैं, अपना गुस्सा छोड़कर, अपनी बुरी आदत छोड़कर, अपने मन की नफरत छोड़कर, अपनी गलत सोच छोड़कर,
सोचिए, अगर कोई भक्त बाबा से कहे, बाबा, आज मैं आपके चरणों में अपनी एक बुरी आदत छोड़ रहा हूं, तो इससे बड़ा चढ़ावा क्या हो सकता है? कोई शराब छोड़ दे, कोई झूठ बोलना छोड़ दे, कोई दूसरों को दुख देना छोड़ दे। यही तो सच्ची भक्ति है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या बाबा को नारियल चढ़ा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। नारियल को पवित्रता और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। आप फल, मेवा, सूखे मेवे और मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे, बाबा श्याम हमारे।